हेलो एवरीवन, एपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो के इस भाग में हम लोग दांत की संरचना के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको दंत सूत्र के बारे में पूरा अच्छे से समझा दिया था। दांत को पढ़ने के लिए हम लोग 3 सेक्शन में इसको डिवाइड कर रहे थे। पहला सेक्शन मैं पढ़ा चुका हूं आपको दांत का वर्गीकरण, दूसरा सेक्शन इसके अंदर आया आपके पास में दंत सूत्र, और तीसरा सेक्शन इसके अंदर मैं आज पढ़ाने जा रहा हूं वो है दांत की संरचना। तो आप लोग बोर्ड पे ध्यान लगाइएगा बच्चे, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में एक बात मैंने बोली थी कि मानव में गर्तदंती प्रकार के दांत पाए जाते हैं। गर्तदंती का तात्पर्य यह था कि दांत का जबड़ा अस्थि में धसे रहने की व्यवस्था के क्रम को गर्तदंती कहते हैं। समझ गए मेरी बात को? तो यह बात तो आपको पता थी इसमें। अब इसी को ही मैं आगे फॉलो करूंगा। देखिए, एक दांत के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। कौन कौन से बताया तो था पहले मैंने, पिछले वीडियो में देख भी सकते हैं, लेकिन फिर से बता देता हूं बच्चे, कोई बात नहीं। तो पहला भाग होता है शीर्ष भाग, दूसरा होता है ग्रीवा, और तीसरा भाग कौन सा होता है आपके पास में? जड़ या रूट वाला भाग होता है। समझ रहे हैं? अब ये भाग कैसे होते हैं, क्या होते हैं, उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन उसके लिए आपको एक चित्र से मैं अवगत करवाता हूं, और चित्र के माध्यम से हम इसको क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो एक बार पहले यहां पे 3 भाग के नाम मैं लिख करके छोड़ देता हूं। पहला भाग कौन सा होगा बेटा? यहां पे शीर्ष भाग, ठीक है। शीर्ष भाग का अंग्रेजी नाम क्या आएगा? क्राउन रीजन, ठीक है, या क्राउन भाग। दूसरा अपने पास में कौन सा होगा भाग बेटा? ग्रीवा भाग, और ग्रीवा का अंग्रेजी नाम क्या आ जाएगा? नेक भाग, ठीक है। और तीसरा कौन सा आ जाएगा हमारे पास में? जड़। जड़ वो पेड़ पौधों वाली जड़ नहीं, इसको यहां पे ये रूट है, वो अलग चीज है, ठीक है। ये चीज आपके पास में, तो 3 भाग आपके पास में होते हैं। एक दांत के 3 भाग होते हैं, यानी प्रत्येक दांत के 3 भाग होते हैं, शीर्ष, ग्रीवा और जड़। अब ये भाग कौन कौन से होते हैं वो बता रहा हूं। उससे पहले जो भी मैंने बताया याद रखिएगा। गर्तदंती, गर्तदंती से क्या तात्पर्य है? दांत का जबड़ा अस्थि में धसे रहने को के क्रम को क्या कहते हैं? गर्तदंती कहते हैं। अब एक चित्र दिखा रहा हूं आपको। यह चित्र मैंने आपको नॉर्मल सा शेप बना के रखा है। अभी हम इसका पूरा विस्तार पढ़ेंगे। जब ये चित्र खत्म हो जाए तो देखिएगा पूरा बोर्ड बढ़ जाएगा बच्चे, पूरा बोर्ड बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जो मैंने यहां पे आपके पास में ये लाइनिंग वाली स्ट्रक्चर बनाई है, आपको नजर आ रही होगी, पिंक कलर की, गुलाबी रंग की बनाई हुई है। दिख रहा है आपको ये वाली संरचना? ये जो पूरी आपको नजर आ रही है, दिख रही है आपको बेटा? ये जो पिंक कलर की ये संरचना जो है आपके पास में, वो है जबड़ा अस्थि। क्या है? जबड़ा अस्थि। अब जबड़ा अस्थि कोई भी हो सकती है बेटा, चाहे वो ऊपरी जबड़ा अस्थि हो, चाहे वो निचला जबड़ा अस्थि हो, ठीक है, कोई भी हो। दांत तो दोनों में ही उपस्थित है ना। तो लेकिन जबड़ा अस्थि का अन्य नाम क्या होता है बताया था बेटा आप लोगों को? क्या होता है बेटा? वो होता है एल्वोलार अस्थि। नहीं पता? पीछे वाले वीडियो में बताया था बेटा। जिन्होंने नहीं देखा हो वो पीछे वाले वीडियो में जाके जरूर देखिएगा, ठीक है। तो यहां पे पहले मैं क्या करता हूं, इसका नाम लिख देता हूं बेटा। इसका नाम आपके पास में आ जाएगा जबड़ा अस्थि। तो यहां पे लिख दिया मैंने आपके पास में जबड़ा अस्थि, जिसको अंग्रेजी भाषा में जॉ बोन बोलते हैं बेटा, ठीक है, जबड़ा अस्थि। और एक और नाम क्या होता है? एल्वोलार अस्थि। बताया था मैंने आप लोगों को बेटा, ठीक है। ये पूरी जबड़ा अस्थि है। ये पिंक वाली लाइनिंग की हुई है, इधर भी लाइनिंग की हुई है, ऊपर की बाउंड्री ये नजर आ रही है पिंक वाली, ये आपके पास में जबड़ा अस्थि है। और जबड़ा अस्थि में कौन धसा हुआ होगा? दांत धसा हुआ होगा। इसी को ही तो अपन क्या बोलते हैं? गर्तदंती बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? गर्तदंती, है ना। लेकिन आप लोग देखिए, मैंने आपको कहा कि दांत के कितने भाग होते हैं अपने पास में? 3। कौन कौन से हैं? शीर्ष, ग्रीवा और जड़। और इनके भाग के बारे में मैं आपको समझाने जा रहा हूं। उससे पहले आपको एक चीज और यहां पे देखनी होगी, जो मैं बता रहा हूं कि इधर की तरफ देखिए, ये वाला जो भाग है यहां पे, इधर की तरफ यहां पे जो भाग होता है उसको बोलते हैं मसूड़ा। क्या बोलते हैं? मसूड़ा वाला भाग बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है? ये मसूड़े होते हैं बेटा यहां पे। तो इसको मैं यहां पे नामकरण कर दूं इसका, तो क्या लिख दूं बेटा? यहां पे मसूड़े वाला भाग आ जाएगा। तो इतना लंबा नामकरण करने से बजाय अपन लोग यहां पे नॉर्मल लिख देते हैं इस जगह पे, यहां पे मसूड़ा, ठीक है। और मसूड़ा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं अपन? गम्स, ठीक है, गम। अरे वो दुखी होने वाला गम नहीं है रे, समझ रहे हो? वो गम नहीं है। क्या गम? सर गम तो बहुत है सर जीवन में। है क्या गम? है तो रखो यार अपने पास में, मुझे क्यों बता रहे हो, ठीक है। पढ़ाई से रिलेटेड कोई गम है तो बताओ कि सर सबसे बड़ा गम ही यही है, ठीक है। तो मसूड़ा यानी गम, तो ये आ गया आपके पास में।
क्यों बताया मैंने, ताकि इससे क्या हो, आपको एक भाग बताना है मेरे को, वो क्लियर हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इधर की तरफ यहां पे जो पार्ट आ रहा है, इस जगह पे दिख रहा है आपको ये वाला भाग, यहां से लेकर के यहां तक का, यानी गम से ऊपर तक का जो भाग है यहां पे, वो अपने पास में क्या कहलाएगा, यहां से लेकर के यहां तक का गम से ऊपर वाला भाग, ये भाग कहलाएगा आपके पास में शीर्ष भाग। मतलब गम यानी मसूड़े से ऊपर वाला दांत का जो भाग है वो कौन सा भाग है, शीर्ष भाग है। कौन सा भाग है, शीर्ष वाला भाग है। तो देखिएगा, इसको मैं नाम लिख देता हूं यहां पे, ये वाला भाग जो मेरे पास में आ रहा है, इसको मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पे शीर्ष भाग बोल रहा हूं, शीर्ष। ठीक है। जो मसूड़े के अंदर धसा हुआ दांत का छोटा सा भाग होगा, मतलब जिस लेवल पे मसूड़ा है उसके अंदर जो धसा हुआ दांत का भाग है, वह भाग ग्रीवा भाग कहलाता है। तो यहां से लेकर के यहां तक का भाग जो है आपके पास में, वो कौन सा भाग है आपके पास में, ग्रीवा। समझ रहे हैं मेरी बात को, कौन सा भाग आ गया, ये ग्रीवा भाग आ गया। ठीक है। और जो भाग पूर्ण रूप से जबड़ा अस्थि में धसा हुआ है, समझ रहे हो, यानी सबसे बड़ा भाग यहां से लेकर के यहां तक का, देखिएगा व्हाइट वाला भाग आपको नजर आ रहा है, ये व्हाइट वाला भाग ही तो दांत है। ठीक है। यहां से लेकर के यहां तक का जो भाग है, इस भाग को हम लोग क्या कहते हैं, जड़ भाग, यानी कि रूट पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूट। हिंदी भाषा में क्या कहेंगे इसको, जड़ वाला भाग है ये। ठीक है। कौन सा भाग है आपके पास में, ये जड़ वाला। तो यहां पे लिख देता हूं मैं जड़। तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। तो 3 भाग हो गए इसके। कौन कौन से भाग हो गए, पहला भाग कौन सा है, शीर्ष भाग। दांत का वह भाग जो मसूड़े के ऊपर की तरफ रहता है, उसे क्या कहते हैं अपन, शीर्ष भाग। दांत का वह भाग जो मसूड़े में क्या रहेगा, धसा रहेगा, उसको क्या बोलेंगे, ग्रीवा भाग। दांत का वह भाग जो जबड़ा अस्थि में पूर्ण रूप से धसा रहता है, उस भाग को क्या बोलते हैं अपन लोग, कौन सा भाग बोलेंगे, जड़ का भाग बोलेंगे। तो इनके बारे में आप किस प्रकार लिख सकते हैं उसकी जानकारी लीजिए। पहला पॉइंट अगर आपको शीट्स में लिखना हो तो किस संदर्भ में लिखेंगे आप, कि वह भाग जो मसूड़े से ऊपर की ओर रहता है, कौन सा भाग कहलाता है, शीर्ष भाग कहलाता है। ठीक है। ग्रीवा के बारे में आप क्या लिखेंगे, दांत का वह भाग, कैसे लिखोगे आप लोग, कुछ इस प्रकार लिखना आप लोग इसके अंदर, दांत का वह भाग, अभी तो आपको यहीं पे देखना है बच्चे, जो मसूड़े में धसा रहता है, मसूड़े में धसा रहता है, क्या कहते हैं इसको, ग्रीवा भाग कहते हैं। जड़ वाले भाग को देखिए, दांत का वह भाग जो जबड़ा अस्थि में धसा रहता हो या रहता है, क्या कहलाता है, जड़ भाग। तो कितने भाग बता दिए मैंने आपको, शीर्ष, ग्रीवा और जड़। इसमें से सबसे छोटा भाग कौन सा होगा, सबसे छोटा भाग है ग्रीवा। क्या है आपके पास में, ग्रीवा। और सबसे बड़ा भाग कौन सा होगा आपके पास में, यहां पे सबसे बड़ा भाग जो है वो है आपके पास में कौन सा, जड़ वाला भाग आएगा। समझ रहे मेरी बात को, इसको। तो ये बात आपको यहां तक पता रखनी चाहिए। मैंने दांत के 3 भाग आपको बता दिए हैं, चित्र के माध्यम से भी बताया आपको कि दांत के शीर्ष, ग्रीवा और जड़ भाग। अब आपको मैं इस चित्र की और जानकारी देता हूं और हम इस चित्र के बारे में पढ़ते हैं कि किस प्रकार है आगे की तरफ। तो देखिए बेटा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहां पे आपको 2 गड्ढे नजर आ रहे होंगे, एक गड्ढा ये रहा और एक गड्ढा ये रहा, दिख रहा होगा आपको। यहां पे खुली जगह है, ये गड्ढा है। इस गड्ढे को बोलते हैं बेटा एपिकल फोरामेन। क्या बोलते हैं, एपिकल फोरामेन। तो इसका नाम क्या लिखेंगे हम लोग, एपिकल फोरामेन। ठीक है, देखिएगा इधर, एपिकल फोरामेन। और इसको भी मैं यहीं पे क्या लिखूंगा, एपिकल फोरामेन।
तो ये आपके पास में क्या है, गड्ढे नुमा संरचना है। गड्ढे को अंग्रेजी भाषा में फोरामेन कहते हैं। आप लोगों को फोरामेन ही याद रखना है बेटा, एपिकल फोरामेन। समझ गए यहां पे बात। अब मैं इसके बारे में और आगे बताता हूं आप लोगों को कि जो ये आपको नजर आ रही है यहां पे, देखिए बहुत अच्छे से देखिएगा, ये वाली, ये जो आपको नजर आ रही है, ये है हमारे पास में जबड़ा अस्थि, ठीक है। और ये जो व्हाइट कलर की है, ये आपके पास में दांत का जड़ वाला भाग। कौन सा भाग है? जड़ वाला भाग। तो इसमें क्या होता है आपके पास में, इन दोनों के बीच में, किस दोनों के बीच में, मतलब यहां से लेकर के यहां तक के बीच में, दिख रहा है आपको, यहां से यहां तक के बीच में 2 स्तर और होते हैं। कितने स्तर होते हैं? 2 स्तर और होते हैं। उन 2 स्तर के बारे में हमको देखना होगा। तो पहला जो स्तर होता है इसके अंदर, वो यहां पे रहेगा, जो ठीक जबड़ा अस्थि के अंदर की ओर रहेगा। और मैं इसको ग्रीन कलर से बना रहा हूं, आप लोग देखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। ये दिख रहा है आपको, ग्रीन कलर से जो ड्रॉ किया मैंने, इसको बोलते हैं सीमेंट लेयर। क्या बोलते हैं? सीमेंट लेयर। इसी सीमेंट लेयर या सीमेंट के स्तर के माध्यम से, इसी सीमेंट के स्तर के माध्यम से दांत जो है वो जबड़ा अस्थि के अंदर पूर्ण रूप से क्या रहता है? फिट रहता है, धसा रहता है। अरे अपन घरों में नहीं लगाते सीमेंट, लगाते हैं ना, क्यों लगाते हैं? ताकि वो एकदम मजबूत बने, दीवार बने। यहां पे भी कुछ ऐसी प्रकार का सीमेंट होता है जो क्या करता है, इसको यहां पे मजबूत बनाने के लिए कार्य करता है। तो इसका नाम क्या लिख दूंगा मैं यहां पे आपके पास में, इसका नाम आ जाएगा सीमेंट स्तर। तो मैं यहां पे इसको ग्रीन कलर वाले को लिख रहा हूं, आप लोग देखिएगा, बहुत यहां पे लिख रहा हूं सीमेंट स्तर, ठीक है। और इसी प्रकार इधर भी यही, इसका नाम क्या रहेगा ग्रीन वाले का? सीमेंट स्तर। देखिएगा बहुत अच्छे से समझिएगा, सीमेंट स्तर के अंदर की तरफ आपके पास में एक स्तर और मिलेगा। तो सीमेंट लेयर के अंदर कौन सी लेयर आती है? एक और स्तर आता है, एक झिल्ली नुमा स्तर होता है यहां पे, और उस स्तर को बोलते हैं अपन पेरिडोंटोब्लास्टिक झिल्ली। क्या बोलते हैं? पेरिडोंटोब्लास्टिक झिल्ली। तो सबसे बाहर की तरफ कौन सी हो गई यहां पे बेटा? जबड़ा अस्थि। जबड़ा अस्थि के अंदर की ओर कौन हो गया? सीमेंट का स्तर। अब सीमेंट के स्तर के अंदर की और भी एक और स्तर होगा, यानी झिल्ली नुमा स्तर है वो, बिल्कुल झिल्ली की भांति ही होता है, जिसका नाम क्या होता है? पेरिडोंटोब्लास्टिक झिल्ली। कुछ इस प्रकार होती है। यहां पे मैं बना रहा हूं, देखना थोड़ा सा, इसको भर देता हूं मैं यहां पे। तो ये आपको नजर आ रहा है, ऑरेंज कलर से बनाया, और भी इसको बना देता हूं, डार्क कर देता हूं, थोड़ा सा आपको समझने के लिए बता रहा हूं बेटा। यहां पे आप देखिएगा, अच्छे से सुनिएगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? पेरिडोंटोब्लास्टिक झिल्ली। और ये जो पेरिडोंटोब्लास्टिक झिल्ली है और सीमेंट का स्तर है, ये दोनों मिलकर के ही इस दांत को जबड़ा अस्थि में धसा करके रखते हैं, ताकि ये एकदम क्या रहे? फिट रहे। फिर भी आपके अगर कभी कभी दांत हिल जाता है तो कितना दर्द होता है ना बेटा, इसलिए ये दोनों स्तर बेहद काम के होते हैं। तो इस स्तर का मैं यहाँ पे क्या नाम लिखूंगा बेटा? पेरिडोंटोब्लास्टिक झिल्ली। तो देखिए यहाँ पे पेरिडोंटोब्लास्टिक झिल्ली, ठीक है। तो ये स्तर को आप याद रखिएगा, समझ गए बेटा। तो जबड़ा अस्थि से दांत के जड़ वाले भाग तक कितने स्तर आ जाते हैं बेटा? 2 स्तर आते हैं। सब देखो, अब 4 का खेल बताता हूं आपको। सबसे बाहर जबड़ा अस्थि, उसके अंदर सीमेंट का स्तर, फिर उसके अंदर पेरिडोंटोब्लास्टिक झिल्ली, और अंत में क्या आएगा? दांत का भाग, यानी जड़ वाला भाग आएगा। अब बात समझ में आ गई होगी बेटा, ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, मुख्य रूप से प्रत्येक दांत में 3 लेयर्स पाई जाती है। पहली लेयर का नाम होता है इनेमल, दूसरा होता है डेंटाइन, और तीसरा होता है पल्प गुहा, ठीक है। अब ये इनेमल कहां उपस्थित होता है उसके बारे में अवगत करवा रहा हूं आपको। इनेमल का जो भाग है वो उपस्थित रहता है केवल और केवल कौन से स्तर में रहेगा आपके पास में? वो रहेगा केवल और केवल शीर्ष स्तर में। किसके? शीर्ष स्तर में, ठीक है। शीर्ष स्तर में कौन सा भाग रहेगा? इनेमल का भाग रहेगा। देखो थोड़ा और हाईलाइट कर देता हूं, यहां पे लाइनिंग कर देता हूं, जहां जहां लाइनिंग हुई हुई है वो भाग कौन सा है? इनेमल का भाग है। कौन सा भाग है? इनेमल। तो पहले तो सबसे पहले हम इसका क्या कर दें? नाम लिख दो सर। लो बेटा, नाम लिख देता हूं मैं यहां पे। क्या लिख दूं? इनेमल लिख दिया। इनेमल। इनेमल भाग सदैव किस में पाया जाएगा? शीर्ष भाग में मिलेगा। इनेमल के बारे में क्या क्या पॉइंट्स लिख सकते हैं उसके बारे में जानकारी लिखते हैं अपन इनेमल के पॉइंट में। इनेमल का पॉइंट में पहली जानकारी हम लोग लिखेंगे, यह भाग किस में पाया जाएगा? केवल शीर्ष भाग में। तो शीर्ष भाग,
में पाया जाता है, शीर्ष भाग में पाया जाता है। प्रथम पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, इसका उद्भव, किसका? इनेमल का उद्भव। इसका उद्भव जो है वो किससे होता है? भ्रूणीय। इसका उद्भव होता है भ्रूणीय एक्टोडर्म से। किससे होता है? एक्टोडर्म से। ठीक है, समझ रहे हैं ना मेरी बात को? भ्रूणीय एक्टोडर्म से होता है। याद करें पहले वाला वीडियो जब मैंने बताया था तो उसमें बताया था कि दांत का उद्भव जो है एक्टो और मीजोडर्म दोनों से होता है। तो एक्टोडर्म से तो जिसका उद्भव हो रहा है वो इनेमल भाग है, और मीजोडर्म से जिसका उद्भव होगा वो डेंटाइन भाग होगा। कौन सा भाग होगा? डेंटाइन भाग होगा। तो उद्भव किससे हुआ? एक्टोडर्म से हुआ। सबसे कठोर कवरिंग, कठोरतम कवरिंग होती है ये आपके पास में। कौन? इनेमल। ठीक है, तो यहां पे क्या लिख दूंगा? कठोर, कठोरतम झिल्ली या कठोर होती है ये। ठीक है ना, क्या होती है? बहुत ज्यादा कठोर, सबसे ज्यादा कठोर होती है शरीर के अंदर ये इनेमल की कवरिंग। ठीक है, अब अपने पास में जो 4 नंबर का पॉइंट है। अच्छा, ये कठोर वाला बात तो समझ गए ना? बॉडी के अंदर सबसे हार्डेस्ट कवरिंग जो है वो इनेमल की ही है अपने मानव शरीर में। ठीक है, और पादपों में होती है परागकण, होता है ना परागकण, उसके बाहर की तरफ बाह्य चोल होती है जो स्पोरोपोलिन की बनी हुई होती है, वो सबसे हार्डेस्ट कवरिंग होती है। ठीक है, अब यहां पे आपके पास में ये बना हुआ किससे होता है? ये निर्मित होता है सदैव हमेशा कैल्शियम व फॉस्फेट के लवण से तथा फ्लोराइड से बनता है। तो क्या क्या हो जाएगा इसमें? किससे बनेगा? लवण होंगे। किसके लवण होंगे बेटा यहां पे आपके पास में? एक होंगे कैल्शियम का और एक होगा किसका? फॉस्फेट का। व साथ में क्या होगा आपके पास में? फ्लोराइड आएगा। क्या आएगा? फ्लोराइड भाग। फ्लोराइड भाग भी होता है, फ्लोराइड भी इसके अंदर रहेगा। ध्यान रखिएगा, क्या रहेगा? फ्लोराइड भी रहेगा। परंतु देखिए, फ्लोराइड के बारे में मैं स्पेशल पॉइंट बताता हूं आपको। फ्लोराइड जरूरी है इनेमल को बनाने के लिए, परंतु ये अगर जितनी मात्रा में जरूरी है, आवश्यक है, उससे अगर अधिक मात्रा में हो जाए तो ये क्या कर देता है? इनेमल को झाड़ना शुरू कर देता है। इनेमल झड़ना स्टार्ट हो जाता है। समझ रहे हैं? जिसको मॉटलिंग बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में। ठीक है, इनेमल क्या होता है? झड़ना शुरू हो जाएगा। अगर फ्लोराइड ज्यादा हो जाए तो इनेमल झड़ना शुरू हो जाएगा। समझ गए? तो इनेमल के पार्ट आप लोग जान गए होंगे। इनेमल वाला भाग जो है वो कहां पे उपस्थित है? शीर्ष भाग में उपस्थित है। उद्भव इसका एक्टोडर्म से होता है। बना हुआ ये कैल्शियम और फॉस्फेट के लवण तथा फ्लोराइड से बनता है। अगर फ्लोराइड आवश्यकता से अधिक हो जाए तो ये इनेमल को झाड़ना स्टार्ट कर देता है। समझ गए? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, और केवल शीर्ष भाग में मिलेगा। दूसरी भाग जो मैं आपको बताने जा रहा हूं यहां पे, वो है हमारे पास में कौन सा? डेंटाइन। डेंटाइन स्तर जो होता है वो दूसरा स्तर कहां पे मिलता है इसमें? तो देखिएगा जरा, यहां पे आपके पास में जो मिलेगा वो आपके पास में जो बना रहा हूं मैं, ये क्या है? डेंटाइन स्तर। डेंटाइन यहां भी मिलेगा। मैं इसके यहां पे लाइनिंग कर देता हूं, आपको आइडिया लग जाएगा। ये स्तर कौन सा है आपके पास में? डेंटाइन। डेंटाइन स्तर का उद्भव सदैव किससे होता है आपके पास में? मीजोडर्म से होता है। किससे होता है? मीजोडर्म से। तो उसको पढ़ने से पहले मैं एक बार नाम लिख दूं यहां पे, सही रहेगा ना बेटा? ठीक है, डेंटाइन। ये डेंटाइन भाग आ गया। उद्भव कहां से हो रहा है इसका? डेंटाइन का उद्भव हो रहा है आपके पास में किससे? भ्रूणीय मीजोडर्म से। डेंटाइन भी कठोर होता है पर इनेमल की भांति कठोर नहीं होता है बच्चे। ठीक है, ये भी बना हुआ कैल्शियम और फॉस्फेट का ही होता है, लेकिन इनेमल की भांति क्या होता है? कठोर नहीं होता है। डेंटाइन का उद्भव तो मीजोडर्म से हो रहा है, लेकिन डेंटाइन को बनाने में कुछ कोशिकाएं भी मदद करती है, और उन कोशिकाओं का नाम होता है ओडेंटोब्लास्टिक कोशिकाएं। ये कोशिकाएं कहां पे मिलती है उसकी लोकेशन बताता हूं, फिर हम डेंटाइन के बारे में लिखते हैं। ठीक है, तो यहां पे आपके पास में ये कोशिकाएं, ओडेंटोब्लास्टिक कोशिकाएं जो मिलेगी वो इस जगह पे मिलेगी बेटा। कहां मिलेगी? इस स्थान पे मिलेगी। तो इसका भी हमको नाम लिखना पड़ेगा। इसका नाम क्या आ जाएगा आपके पास में? ओडेंटोब्लास्टिक कोशिकाएं। तो नाम हम लोग इसका यहां से ले जा करके यहां लिख देते हैं, ओडेंटोब्लास्टिक सेल। ठीक है, प्लास्टिक क्या आ जाएगा आपके पास में? सेल, कोशिकाएं।
इन कोशिकाओं से क्या होता है, उद्भव होता है। किसका उद्भव होता है, नहीं सॉरी, किसको बनाने में मदद करती है कोशिका, डेंटाइन स्तर को बनाने में मदद करती है। तो डेंटाइन के बारे में क्या क्या बिंदु लिखे जा सकते हैं, डेंटाइन के बारे में जो बिंदु लिखे जा सकते हैं उसको आप ये देखिए। ये एक तो सभी भाग में मिलेगा कहां पे, सभी भाग में, वो शीर्ष में भी मिल रहा है, ग्रीवा में भी मिल रहा है और जड़ में भी मिल रहा है। कौन, डेंटाइन। परंतु इनेमल किस में मिल रहा था, केवल और केवल शीर्ष भाग में मिल रहा था। आ रही है बात समझ में, है ना। तो ये बात को आप ख्याल रखिए। तो यहां पे आपके पास में डेंटाइन के बारे में मिलेंगे। एक तो कहां पे मिलेगा, ये शीर्ष, ग्रीवा तथा जड़, शीर्ष, ग्रीवा तथा जड़ में पाया जाता है। पहला पॉइंट ये आ जाएगा बेटा, ठीक है। दूसरा बिंदु आप क्या लिखेंगे, दूसरा बिंदु इसके अंदर जो आएगा वो अपने पास में आएगा इसका उद्भव। इसका उद्भव जो है वो किससे हो रहा है बेटा, भ्रूणीय मीजोडर्म से हो रहा है। किससे हो रहा है, मीजोडर्म से। तीसरा बिंदु आप इसके अंदर जो लिखेंगे, यह भी कठोर होता है परंतु इनेमल की भांति नहीं, ठीक है। कठोर परंतु इनेमल के समान नहीं, इनेमल के समान कठोर नहीं, ठीक है। तो ये बात भी आपको इसके अंदर ध्यान रखनी पड़ेगी। इसके निर्माण में कौन सी कोशिकाएं मदद करती है बेटा, अभी बताया आप लोगों को, ओडेंटोब्लास्टिक कोशिकाएं, ठीक है। निर्माण में सहायक कौन सी होती है, निर्माण में ओडेंटोब्लास्टिक कोशिकाएं सहायक, क्या जाएगी, ओडेंटोब्लास्टिक कोशिकाएं सहायक होती है। समझ गए बच्चे। तो ये कौन सा स्तर है आपके पास में, डेंटाइन स्तर है दूसरा। अब तीसरा और अंतिम स्तर कौन सा है, पल्प गुहा। तो उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। तीसरा स्तर कहां पे उपस्थित रहेगा वो भी मैं आपको जानकारी दे देता हूं। जो बीच में आपको केवल खाली जगह नजर आ रही होगी बच्चे, ये जो यहां पे खाली जगह है, यही स्तर जो है आपके पास में किसका है, पल्प गुहा का है। किसका स्तर है, पल्प गुहा। तो मैं यहां पे नाम लिख देता हूं बेटा, क्या आ जाएगा, पल्प गुहा। समझ रहे मेरी बात को। तो ये आपके पास में तीसरा स्तर है, पल्प गुहा का स्तर। सबसे केंद्र में रहता है पल्प गुहा का। पल्प गुहा ही ऐसा स्तर है, ऐसा लेयर है जो टीथ का वो लिविंग होता है। क्यों लिविंग होता है ये आपके पास में, क्योंकि इसमें संयोजी उत्तक होते हैं, रुधिर केशिकाएं, रुधिर नलिकाएं उपस्थित होती है, तंत्रिकाएं पाई जाती है। समझ रहे मेरी बात को। तो यहां पे क्या होगा बेटा, कुछ ना कुछ आपके पास में तंत्रिकाएं वगैरह मिलेगी, रुधिर केशिकाएं मिलेगी। तो मैं यहां पे कुछ ड्रॉ कर देता हूं जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। ये जो मैं आपके सामने ब्लू कलर से बना रहा हूं, ये जो है वो है कुछ रुधिर, क्या है आपके पास में, रुधिर कोशिकाएं, सॉरी केशिकाएं, रुधिर नलिकाएं जैसे धमनी, शीरा, तंत्रिकाएं और कुछ संयोजी उत्तक यहाँ पे क्या होते हैं, भरे हुए रहते हैं। तो ये मैंने आपको यहाँ पे बना करके बताई है और ये लिविंग होती है बेटा। तो इसके बारे में मैं क्या लिख सकता हूँ, इसके बारे में मैं जो लिख रहा हूँ वो आप यहाँ पे देखिएगा। ये एक तो लिविंग होती है, लिविंग समझते हैं ना बेटा। दूसरी चीज इसमें क्या मिलता है बेटा आपके पास में, संयोजी उत्तक मिलता है। और क्या मिल सकता है, ऑफ कोर्स रुधिर, क्या मिल जाएगी आपके पास में, रुधिर नलिकाएं या रुधिर केशिकाएं जिसको अपन बोलते हैं, धमनी, शीरा वगैरह, कुछ तंत्रिकाएं, ये भी इसके अंदर पाई जाती है। समझ रहे हैं। और पल्प गुहा का जो स्तर होता है वो क्या होता है बेटा आपके पास में, जीवित होता है, लिविंग होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, रुधिर की सप्लाई है। समझ रहे हैं। तो इस बात को आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। तो बच्चों यहां तक जो मैंने आपको पढ़ाया है वो आपके पास में दांत के सारी संपूर्ण जानकारी मैंने आपको इसमें दी है, ठीक है ना। जो पहली जो आपके पास में स्तर आ रहा था उसका नाम आपके पास में क्या था, एक बार वापस देख ले, इनेमल, जो केवल शीर्ष भाग में ही पाया जाता है, ठीक है, और सबसे कठोरतम होता है ये, ठीक है। उसके बाद में दूसरा था स्तर, वो डेंटाइन स्तर था, जो क्या होता है, शीर्ष, ग्रीवा और साथ ही साथ जड़ तीनों के भाग में पाया जाता है। समझ रहे बेटा। इनका उद्भव किससे होता है, डेंटाइन का मीजोडर्म से होता है, इनेमल का किससे होता है, एक्टोडर्म से होता है। उसके बाद में तीसरा जो स्तर था अपने पास में, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्तर है वो है आपके पास में पल्प गुहा है, ठीक है ना। क्या होता है, पल्प गुहा है। कभी कभी अपने दांत में तकलीफ हो जाती है, दर्द हो जाता है, तो कई बार हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो कहता है रूट कैनाल करना पड़ेगा या
ऐसा होता है रूट, मतलब रूट कैनाल, मतलब यहां से इसको रूट को देखना पड़ेगा, मतलब जो अंदर की तरफ होती है पूरी उसको। और रूट का भाग आपको पता है ना कहां होता है? रूट का भाग जो मसूड़ा अस्थि के अंदर पूरा, नहीं सॉरी, जबड़ा अस्थि में पूरा क्या होता है, दसा हुआ रहता है। तो ये 3 स्तर थे। आपको पता था कि मसूड़े के अंदर जो पाया जाने वाला भाग है, आपको नजर आ रहा है, वो भाग कौन सा होता है आपके पास में? ग्रीवा वाला भाग होता है। कौन सा वाला भाग होता है बेटा? ग्रीवा वाला भाग आएगा, ठीक है ना। उसके अतिरिक्त आपको मैंने ये भी बता दिया कि यहाँ पे आपके पास में एपिकल फोरामेन मिल रहा है, और जो ऊपर की तरफ जो इनेमल युक्त भाग जो होता है आपके पास में, वो कौन सा भाग है? शीर्ष भाग है। कौन सा भाग है? शीर्ष भाग है। तो बच्चों यहां तक हम लोगों ने क्या कर लिया है? दांत के बारे में पूर्ण रूप से स्टडी कर लिया है, पूरा यहां पे हम लोगों ने वर्णन पढ़ लिया है। अब आपको एक और बात बता दूं, अगर आपको कोई सवाल पूछता है कि दांत का उद्भव कौन से स्तर से होता है, तो उसका आंसर आपको जैसे पिछले वीडियो में बताया था मैंने, वो था भ्रूणीय, एक्टोडर्म और मेसोडर्म। लेकिन अगर आपको कोई पूछे कि यहां पे इनेमल का उद्भव किससे होता है, तो आपका आंसर क्या होगा? एक्टोडर्म। और अगर आपको कोई पूछे कि डेंटाइन का उद्भव किससे होता है, तो आपका आंसर क्या होगा? मेसोडर्म। देखिए ये दोनों अलग अलग स्तर से उद्भव होता है, लेकिन ये दोनों दांत के ही स्तर होते हैं। इस वजह से दांत के लिए कॉमन चीज क्या इस्तेमाल की जाती है? एक्टो प्लस मेसोडर्म। समझ रहे ना मेरी बात को? ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। जबड़ा अस्थि से अपन जब अंदर की ओर आते हैं, जो जड़ वाला भाग होता है दांत का, उस तक पहुंचते हैं, तो वहां पे आपके पास में कितने स्तर आ जाते हैं? पहला होता है आपके पास में जबड़ा अस्थि, दूसरा सीमेंट स्तर, तीसरा आपके पास में कौन सी? पेरिडोंटोब्लास्टिक झिल्ली, फिर आती है आपके पास में कौन सी? जबड़ा अस्थि। अब आपको अगर कोई छोटा मोटा ऐसा डाउट आ रहा हो कि सर ये जो गड्ढा है यहाँ पे ये क्या है, तो आपको बता दूं यहाँ पे भी अस्थि ही होती है। क्या होती है? अस्थि ही होती है, बोन नहीं होती बेटा, समझ गए ना। तो यहां तक हम लोगों ने मुख गुहा का दूसरा भाग जो है दांत, उसके बारे में पढ़ लिया है। अब हम लोग आगे के सेक्शंस में मुख गुहा के तीसरे भाग जिह्वा के बारे में अध्ययन करेंगे। 2 भाग संपूर्ण हो चुके हैं। एक हो चुका है आपके पास में कौन सा? तालु। दूसरा कौन सा आपके पास में यहाँ पे कौन सा आ गया आपके पास में? दंत। और तीसरा अब हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे? अब जिह्वा। समझे ना मेरी बात को? तो ध्यान रखिएगा, इसका आपको PDF मिल जाएगा नोट्स के तौर पे। आप लोग घबराइए नहीं बिल्कुल, आप बस पढ़ते रहिए। धन्यवाद।